नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करूंगी कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 देवियों की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं जो आपके घर पर मेहमान बनकर आने वाली है। आखिर कौन है ये देवियाँ, क्या चाहती हैं और क्या देने की कोशिश कर रही है आपको। इन देवियों के आशीर्वाद से बंद खजाने भी खुलने लगेंगे, किस्मत के बंद ताले भी खुलने लगेंगे, भाग्य के दरवाजे आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आपकी किस्मत अब चमकने वाली है। इन देवियों का साथ अब आपको मिलने वाला है। अब आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आने वाला है उसे जानकर, उसे देखकर आप सरप्राइज होने वाले, आश्चर्य होने वाले हैं, चौकन्ना होने वाले। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे जो कि बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही हमने आज की वीडियो का निर्माण किया है। तो अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके घर कौन सी 5 देवियां हैं जो प्रसन्न होकर के आने वाली है। सबसे पहले तो उन देवियों को बुलाने के लिए, उन देवियों के कदमों को घर में पड़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अपने घर की साफ़ सफाई करनी होगी। अपने घर में आपको अच्छा रखना होगा, साफ़ सुथरा रखना होगा। ठीक है, जो भी मेहमान आए उसका आदर सत्कार सम्मान करना होगा। माता रानी की इच्छा हर कोई करता है, हर कोई चाहता है कि देवी माँ की कृपा हमारे घर पर बनी रहे, माता रानी सदा हमारे घर में विराजमान रहें। इसी इस कामना के साथ में, इसी सोच के साथ में हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपके घर पे देवी माँ की विशेष कृपा होने वाली है। माता लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। जिन घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन की कभी कमी नहीं होती। घर में आने से पहले माँ लक्ष्मी कुछ खास संकेत देती है। और भी देवियाँ हैं जो इनके साथ पधार रही हैं, वो भी आपके घर में सुख सौभाग्य की और समृद्धि की कामना लेकर के आ रही है। जैसे कि माँ अन्नपूर्णा आपके घर में पधारने वाली, देवी लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं, कुल देवी आपके घर में पधारने वाली हैं। छोटी सी कन्या का रूप धारण करके माता रानी भी आपके घर में आने वाली, देवी दुर्गा आपके घर में आने वाली, माँ पावागढ़ भी आपके घर में पधारने वाली हैं। देखिए, उल्लू को माता रानी का वाहन माना गया है। अगर आपको आपके घर के आसपास अचानक से कहीं उल्लू दिखाई दे तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही शुभ संकेत है। ये इशारा करता है कि माँ लक्ष्मी और भी देवियाँ आपके घर बहुत जल्द पधारने वाली है। मान्यता है कि जिस घर में माता रानी की कृपा होती है उस घर के सदस्यों के खान पान में बदलाव आने लगता है। उन लोगों को भूख कम लगती है, कम खाना पर्याप्त, और जो लोग नशा मांसाहार से दूरी बनाने लगते हैं उन घरों में ही माता रानी की विशेष कृपा होने लग जाती है। तो थोड़ा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। माता लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ़ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी ज़रूर जाती है। अगर आपका घर हमेशा साफ़ रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर वास करेगी। माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय है। मान्यता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए अगर आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में विशेष कृपा होने वाली है, और प्रार्थना करिएगा तो जीवन में काफ़ी बदलाव होगा। माता रानी की जैसे ही आपके ऊपर कृपा होगी, आपके घर की बहू बेटियां अपने आंगन में हंसती खिलखिलाती आपको नजर आएगी। इस बीच माता रानी की कृपा से आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। अन्नपूर्णा माँ की कृपा होने लग जाएगी, धन धान्य भरा रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। देखिए, जब भी माता रानी की कृपा हमारे ऊपर होती है तो हम कुछ ना कुछ नया हमारे साथ होता है, कुछ ना कुछ एंटीक हमारे साथ होता है।
जैसे देवी माँ की आराधना से हमारे मन में एक अलग ही हमें शांति का अनुभव होता है। देवी माँ की प्रार्थना से हमारे दिल में बहुत संतुष्टि हमें मिलती है। प्रार्थना करते हैं हम कि देवी माँ हमेशा हमें खुश रखे, हमेशा हमारे घर में सौभाग्य की वृद्धि हो, सुख शांति हो। इस बीच देवी माँ की आराधना करते समय हर वक्त हमें यह भी कामना करना चाहिए कि जो ईश्वर की जो हमें ज़रूरत है, जिस जगह हम अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें हर वक्त उनका साथ मिले, हर वक्त वो हमें बताते रहें कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। पूजा पाठ में भी शंख का विशेष महत्व है, इसकी आवाज़ शुभ है। अगर आपको शंख की आवाज़ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। सुबह उठते से ही शंख की आवाज़ आना बहुत अच्छी चीज़ है। इस बीच माता रानी के और भी कोई संकेत हैं जैसे कि आपको पता चले कि माँ की कृपा आपके ऊपर हो रही है, भक्तों को मिल रही है। लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। इस बीच देखिए कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें हम माता रानी की कृपा के बारे में हमें समझना चाहिए न। इस बीच माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करता है। माँ सभी को आशीर्वाद देती है। अक्सर लोगों के मन में सवाल भी उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवान उनसे प्रसन्न है। व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करने वाले भक्त माँ को सच्चे मन से पुकारते और कामना करते हैं कि माँ की कृपा उन पर बनी रहे। वही माना जाता है कि जो माता की पूजा विधि विधान के साथ करता है उसकी सारी मंगल कामनाएं पूर्ण होती है। माँ की कृपा का संकेत भी भक्तों को मिले, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। इस बीच कुछ ऐसे संकेत हैं जो आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके घर में माता रानी की कृपा किस तरह से हो रही है। माँ की आराधना सभी करते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली होते हैं जिन पर माता अपनी कृपा बरसाती है। माता दुर्गा प्रसन्न होती है तो जिंदगी खुशियों से भर देती हैं। और कई ऐसे संकेत हो जो व्यक्ति को अगर दिख जाए या महसूस भी हो जाए तो समझ ले कि माता दुर्गा उनसे प्रसन्न है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा भी की जाती है। पूजा के दौरान कलश की स्थापना भी की जाती है। इसमें जौ लगाए जाते हैं। नवरात्रि में वह जयंती अगर सही तरीके से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफ़ेद रंग के जो उग जाए तो समझ लें कि माता दुर्गा आपसे प्रसन्न है। इस बीच अखंड दीप अगर आप जला रहे हैं 9 दिनों तक वो एक जैसा ही जलता रहे, दीपक बिना खंडित किए हुए जले तो समझ जाए माता दुर्गा आपसे प्रसन्न है। हंसी खुशी का माहौल पूरे घर में है, किसी से वाद विवाद नहीं हो रहा है, सभी सदस्य परस्पर मिलकर रह रहे हैं, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप हो रहा है, तो समझ जाए कि माता रानी प्रसन्न है। इस बीच किसी भी सदस्य से या खुद जातक को अगर कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो रही है, कोई शुभ समाचार मिल रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी की पूरी कृपा है और माता रानी बहुत जल्द आपके घर पधारने वाली है। उनका शुभ आशीर्वाद और शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होने वाली। इस बीच माता रानी अगर स्वप्न में आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा सफल है। माता दुर्गा की कृपा है। भगवती कन्या सुहागिन महिलाएं सुहागिन वृद्धा के रूप में आपको स्वप्न में आएगी और आपको आशीर्वाद देगी। ठीक है। इस बीच महिलाओं का जो अपमान करता है माता रानी की कृपा उस पर कभी नहीं होती। जो छोटी कन्याओं को कभी भी अगर जो महिलाओं को गलत नज़रे से देखता है या कन्याओं का निरादर करता है, उन्हें घर से भगाता है, आसपास से कोई पड़ोस से छोटी कन्या आ जाए तो उनको घर में खिलाते नहीं जबकि और भगाते, तो ऐसे लोगों के घर माता रानी की कभी कृपा नहीं होती और माता रानी सदैव इनसे नाराज़ होती हैं। जो अपने घर की माता जी को, अपनी बहू बेटी को या जो अपने घर की बहनों को सही ढंग से उनसे बात नहीं करते, जो तुच्छ शब्दों का प्रयोग करते, कठोर शब्दों का प्रयोग करते, उनसे अच्छे से बात नहीं करते, उनका आदर सत्कार नहीं करते, तो ऐसे घर में भी माता रानी की कभी कृपा नहीं होती और माता रानी हमेशा ऐसे लोगों से नाराज़ रहती है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की वृद्धि नहीं होती, इनकम की वृद्धि नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते और दुखी ही रहते, कभी खुश नहीं रहते। तो माता रानी आपके घर आने वाली है, आप जितना अच्छे से उनका स्वागत सत्कार करें, किसी भी रूप में आ सकती है, छोटी कन्या, सुहागिन महिला या वृद्ध नारी या भिक्षुक, किसी भी रूप में आ सकती है। तो किसी का भी अपमान ना करें, सबका सम्मान करें। आपको पहचानना है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ है, ये गुण है, तो कहीं ना कहीं आपको उस व्यक्ति की कद्र करनी होगी, उस व्यक्ति को समय रहते जानना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ऐसा होता है, देखिए हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ मौजूद है, हम उसकी कद्र नहीं करते, हम उसकी क्वालिटी को नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों हम शिकार हो जाते हैं और फिर हम
बहकावे में आ जाते हैं नेगेटिव लोगों के। हमें अच्छे लोगों की पहचान जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, तो हमारा जीवन संवर सकता है, हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। लेकिन अधिकतर हमारे साथ यही होता है कि हम अच्छे लोगों की तो पहचान नहीं कर पाते और गलत लोगों की ओर दौड़ते रहते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी, उन लोगों के बारे में जानना होगा जो हमारा सपोर्ट करते हैं। जो चीज़ मौजूद है उसके लिए आप सोचिए, जो हमारे पास है ही नहीं, जो हमारे लिए सोचता ही नहीं है, जो हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स रखता है, ऐसे लोगों के बारे में सोच के आप खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और उनका भी। देखिए, सकारात्मक सोच, अच्छा व्यवहार, बेईमानी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सब एक अच्छे इंसान की क्वालिटी है। हालांकि जीवन की शुरुआत सभी एक अच्छे इंसान की तरह करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने और समय बीतने के साथ कुछ लोग दुनियादारी सीखते सीखते घृणा, द्वेष, अविश्वास और निंदा में लीन हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सभी ऐसे बन जाते। कुछ पुरुष जीवन भर सौम्य, शालीन और बेहतर इंसान बनकर रह जाते हैं, और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके आने से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ही परिवर्तन आ जाते हैं। शायद ऐसे लोगों को ही मिस्टर नाइस की रचना दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये, जो हमेशा ईमानदारी रखते हैं अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने काम में। किसी भी बात पर कसम के शब्दों का उपयोग नहीं करना, शांत रहना, शालीनता से अपनी बात को रखना, बिना कसम खाए अपनी बात को पूर्ण विश्वास से कहना, इन लोगों की खासियत होती है। इन लोगों को झूठ बोलना भी नहीं आता, और अगर बोलना भी चाहें तो अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते, मतलब बहुत जल्दी ये पकड़ा जाते हैं अगर कहीं इनको झूठ बोलना भी पड़ा तो। जी हाँ, झूठ बोलने के बाद वो बेहद पछताते भी हैं, क्योंकि इन्हें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शॉपिंग के दौरान कैशियर से अगर ज़्यादा पैसे इन्हें मिल भी जाए तो ये तुरंत लौटा देते हैं, क्योंकि बेईमानी इनके खून में नहीं है। इन्हें बहुत अंदर से गिल्टी फील होता है अगर ये किसी के साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं, अगर अनजाने में बेईमानी हो जाती है तो इन्हें गिल्टी फील होता है। ये कभी भी बेईमानी के पैसे नहीं रखते हैं, ये हमेशा खुशियों के और आंसू हमेशा इनके जीवन में आते रहते हैं। ये ईश्वर के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा रहती है, सच्ची आस्था रहती है, हमेशा ईश्वर पर इनका विश्वास रहता है। पीठ पीछे बुराई ना करना, ये इनकी मेन खासियत होती है। जी हाँ, ये सुनी बातों पर भी यकीन नहीं करते और ना ही किसी की पीठ पीछे निंदा करते हैं। जबकि निंदा का विषय अगर सच हो और वो इंसान गलत हो जिसके बारे में बात हो रही हो, फिर भी ये उस इंसान की बुराई नहीं करेंगे। लाख इन्हें पता है कि वो इंसान गलत है, ना तो ये अच्छा बोलेंगे ना ये बुरा बोलेंगे। ये बहुत अच्छी खासियत है। ये अपनी किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकते अपने पार्टनर से। कुछ भी होता है जिसकी वजह से ये अपने पार्टनर को अगर कुछ बताने की कोशिश भी करे तो ये बता देते हैं, ये छुपाते नहीं हैं। ये जीवन भर अपने पार्टनर का साथ निभाते, अपने रिश्तों में ईमानदारी रखते हैं, हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को, और कभी भी ये अपने पार्टनर से नाराज़ नहीं होते हैं। अगर गलती नहीं हो तब भी ये झुकने की क्षमता रखते हैं। ये हमेशा रिश्तों में झुकना पसंद करते हैं, कभी भी इनके अंदर ईगो नहीं आता है रिश्तों को लेकर। जी हाँ, बहुत ही पोलाइट पर्सन है, बहुत ही अच्छा नेचर है। लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ने की इनकी प्लानिंग है और बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे भी सही। समय की वैल्यू इनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। जितने अच्छे से समय की वैल्यू इन्होंने समझी है कोई नहीं समझ सकता। और हाँ, वैल्यूएबल पर्सन है, जितना अच्छे से ये अपने समय को समझ सकते हैं उतने अच्छे से ये कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे और लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। बाकी समय की वैल्यू को काफ़ी हद तक इन्होंने समझा है। कंडीशंस काफ़ी बेस्ट हुई है अभी तक और आगे भी होती रहेगी, तो बिल्कुल लोड ना लें, रिलैक्स रहें, खुश रहें, जीवन में हमेशा आनंद करें और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिला है
जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उस इंसान की आप वैल्यू समझें, उस इंसान की कदर करें और हमेशा अपने पार्टनर को या फिर कोई इंसान अगर वो आपका पड़ोसी है, आपका मित्र है, जो भी है, आप उसे खुश रखने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन लोगों की वजह से हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है। तो कहीं न कहीं हमें इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, इन लोगों के बारे में समझने की ज़रूरत है। बाकी तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, कंडीशंस बहुत बेस्ट दिखाई दे रही है आपकी, क्योंकि आपके जीवन में अब सारे अच्छे लोग ही आने वाले हैं। अब आपकी तुलना अच्छे लोगों से ही होने वाली है। तो आप ज़्यादा लोड ना लें, घबराएँ नहीं, आप रिलैक्स रहें। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप टेंशन फ्री रहेंगे, उतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा है और उतनी जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो रिलैक्स रहें, लोड नहीं लेना है लाइफ में।